बाली में बैठक का पहला दिन खत्म हो चुका है और सारे नेताओं ने दूसरे दिन के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जो पहले दिन हुआ उसकी अब चर्चा शुरू हो रही है। पहली बैठक में ही कई देशों और कई नेताओं के बीच गर्मागर्मी रही। जैसे कि पहले विदेश यात्रा पर बाली पहुंचे ऋषि सुनक ने तहलका मचा दिया और चीन पर टूट पड़े। एक के बाद एक हमला बोलते रहे। खबरों की माने तो इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ऋषि सुनक ने कहा, मैं बहुत स्पष्ट हूं कि चीन हमारे मूल्यों और हमारे हितों दोनों के लिए एक प्रणालीगत चुनौती पेश करता है और यह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए ये सही है कि हम अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सुनक ने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया में शिखर सम्मेलन के दौरान हम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य, रूस और यूक्रेन जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं या वास्तव में जलवायु परिवर्तन का हल करना चाहते हैं, तो उन चुनौतियों को हल करने के लिए बातचीत करना और चीन के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यहां G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की और कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मोदी ने सालाना G20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को यहां संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन संकट के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों ने दुनिया में तबाही मचा दी है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। भारत की G20 की आगामी अध्यक्षता के संदर्भ में मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जब गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ विश्व को शांति का ठोस संदेश देंगे। माहौल गर्म है और सभी लोग रूस और चीन को घेरना चाहते हैं। आप जानते हैं कि चीन की एशिया में आक्रामक नीति से कई छोटे देश डरे हुए हैं और इसीलिए अमेरिका एशिया में दस्तक दे रहा है और रूस यूक्रेन को खंडहर बना रहा है। ऐसे में अगर शक्तिशाली देश कुछ नहीं कहेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए सभी देश मिलकर रूस और चीन को सबक सिखा रहे हैं। उसी कड़ी में ऋषि सुनक ने करारा प्रहार किया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इस बाली बैठक से तो ये तय हो गया कि रूस और चीन को लेकर शक्तिशाली देश दुखी हैं और चाहते हैं कि चीन और रूस को सबक सिखाया जाए और उसी का नतीजा है कि ये सब हो रहा है।